आज देश भर में शिव और शक्ति की आराधना के महापर्व महाशिवरात्रि की धूम है। शिव मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ पहुंचना शुरू हो गई। जगह जगह हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। भक्त देवाधिदेव महादेव को मनाने, उनकी कृपा पाने के लिए बेलपत्र और फूल लेकर पहुंच रहे हैं। जल और पंचामृत से उनका अभिषेक किया जा रहा है। इसके साथ ही भांग धतूरे का भोग लगाया जा रहा है। भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की याद में किसी ने निर्जला व्रत रखा है तो किसी ने फलाहारी व्रत को रखा है। और इसके साथ ही महादेव के समक्ष पहुंचकर चारों पहर शिव भक्ति में लीन होकर पूजा अर्चना किए जाने का संकल्प लिया जा रहा है। चार तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं कि पूरे देश में महाशिवरात्रि की धूम है और सभी जो भक्तगण हैं वो शिवालयों में सुबह से ही पहुंच रहे हैं, भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो रायपुर में भी देखिए महाशिवरात्रि की धूम देखने के लिए मिल रही है। इसके साथ ही शिव और शक्ति की उपासना का ये महापर्व है जहां पर शिव भक्त पहुंच रहे हैं। तो राजिम की तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं। भगवान शिव की आराधना की जा रही है। इसके साथ ही क्योंकि विशेष मुहूर्त भी आज है और राजिम महापर्व की अगर बात की जाए तो आज उसका भी अंतिम दिन है और हर जगह आपको ओम नमः शिवाय की ही गूंज सुनने के लिए मिलेगी। ये तस्वीरें ग्वालियर की आपको इस वक्त दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं बाबा अचलेश्वर मंदिर की ये तस्वीरें हैं जहां पर भक्त पहुंच रहे हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। संस्कारधानी जबलपुर की तस्वीरें भी अब आपको दिखाते हैं। ये संस्कारधानी की तस्वीरें हैं जहां पर महादेव को मनाने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा है और हर कोई अपनी मनोकामना पूर्ण होने के लिए बाबा की उपासना कर रहा है। तो चलिए सुबह से हम अपने तमाम जो संवाददाता हैं उनसे आखिर जान रहे हैं कि कहां पर क्या कुछ विशेष जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं। इसके साथ ही हम ये भी उनसे जानेंगे कि हीरालाल हमारे साथ जुड़े हुए, हीरालाल नाग जो शिव मंदिर दलपत सागर से यहाँ पे जुड़े हुए। हीरालाल हम आपको देख रहे हैं कि तमाम जो श्रद्धालु हैं वो आपके साथ जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं कि भारी तादाद में यहाँ पे श्रद्धालु पहुंचे हैं। किस तरह का उत्साह देखने के लिए मिल रहा है? देखिए पूरा जगदलपुर बस्तर का पूरा शहर पूरा भक्तिमय हो चुका है। आज शिवरात्रि है, हजारों की संख्या में दलपत सागर जो मंदिर है यहाँ तांता लगा हुआ है। सुबह से लगभग 5 बजे से भक्तों की भीड़ लगी हुई है। लगभग महिलाएं द्वारा से बात करते हैं उनसे। आज शिवरात्रि है, क्या मनोकामना लेके आए आज? बस भगवान का दर्शन करने आए। अच्छा, सुबह से लाइन में लगे पड़े? 7:30 बजे से हम लोग खड़े हैं यहाँ पे। अच्छा, इंतजार के बाद यहाँ पहुँचे। अच्छा, क्या आराधना लेके आए हैं? बस भोलेनाथ सबका भला करे। अच्छा, आप कहाँ से हैं? मैं यही जगदलपुर से हूँ। अच्छा, क्या मनोकामना लेके आए आज? बस भगवान जी ने सभी कुछ दिया है, उनकी शक्ति चाहिए। देख सकते हैं भक्तों द्वारा लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है और सुबह 5 बजे से भक्तों का तांता लगा हुआ है। लगभग शहर के अन्य मंदिरों में भी जहां भी शिवालय है वहां पूरा
भक्तों द्वारा सुबह से लाइन लगी हुई है। इसके अलावा बस्तर के सभी मंदिरों में शिवालयों में पूरी तरह से भक्तों का तांता लगा हुआ है। बिल्कुल, राजकुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार से जानते हैं कि आखिर शिवनी नारायण मंदिर जांजगीर में कितनी धूम देखने के लिए मिल रही है। राजकुमार, देखिए, अभी हम छत्तीसगढ़ की काशी खरौद में मौजूद हैं और यहाँ पर महाशिवरात्रि पर्व पर भक्तों की भीड़ लगी हुई है और सुबह 5 बजे से जो भक्त हैं वो कतारबद्ध होकर के भगवान लक्ष्मेश्वर के दर्शन कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा, ये कतार लगी हुई है भक्तों की और लंबी कतार है। यहाँ पर हजारों की संख्या में जो भक्त हैं वो जुटे हुए हैं और काफी बड़ी आस्था है यहाँ पर। जो है अलग अलग मनोकामना लेकर के यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और हमारे साथ बातचीत के लिए यहाँ के पुजारी सुधीर मिश्रा जी, उनसे हम बात करेंगे किस तरह की मान्यता है और अलग अलग राज्य से भी यहाँ दर्शन के लिए महाशिवरात्रि पर्व पर भक्त पहुंचे। सबसे बड़ी मान्यता तो ये है कि यहाँ 1.25 लाख लिंगों का दर्शन हमको एक साथ होता है और उसके साथ साथ ये जो मूर्ति है, यह अद्भुत मूर्ति है पूरे विश्व में, जिसमें 1.25 लाख लिंग एक साथ आविष्टित हैं, प्रतिष्ठित हैं और उनमें 2 कुंड हैं जो गंगा और यमुना जी के नाम से जानी जाती हैं। उन कुंडों का जो जल स्तर है ज्यों का त्यों ही रहता है, चाहे उसमें जल डालें तो या न डालें तो या निकालें तो भी। तो सबसे बड़ी मान्यता तो ऐसी है कि संतान प्राप्ति के निमित्त में लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। 1.25 लाख दाने जो चावल के या फिर अन्न के लोग गिन करके चढ़ाते हैं। तो मान्यता ऐसी है कि एक एक दाने जो अन्न के हैं वो एक एक शिवलिंग पर हम चढ़ा रहे हैं, ये सोच करके वो 1.25 लाख अन्न की पोटली बना करके एक साथ भगवान श्री को अर्पण करते हैं। भगवान लक्ष्मेश्वर जो मंदिर है उसे भगवान लक्ष्मण ने स्थापित किया, ऐसी मान्यता है। इससे लेकर के किस तरह की पूजन की? जैसे कि हम यह जानते हैं कि रामेश्वर में भगवान राम ने स्थापना करी है, उसका नाम रामेश्वर तीर्थ कहलाया है। ठीक उसी प्रकार से लक्ष्मण जी को जब शक्ति बाण का आघात हुआ था, उसमें घाव तो मिट गए लेकिन उसका जो दर्द था उनके हृदय पर बना हुआ था। उस दर्द का जो वेदना थी वो बढ़ने लगी थी। इस क्षेत्र पर जब ये आए युद्ध के उपरांत में, विजय के उपरांत में, तो उनका जो दर्द था वो और बढ़ने लगा। उन्होंने अपने अग्रज भगवान राम से पूछा, बोले इसका निवारण बतलाइए। तो भगवान रामचंद्र जी के कथनानुसार उन्होंने फिर बालू की प्रतिमा का निर्माण किया। उस बालू की प्रतिमा पर ही जब उन्होंने गंगा जल का अभिषेक किया, वही जल शाश्वत रूप में उन 2 कुंडों में विद्यमान है। वैसे तो जितने छिद्र हैं उन सारे छिद्रों में जल थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है हमको, लेकिन जो 2 प्रमुख कुंड हैं जिनको हम गंगा जी और यमुना जी के नाम से जानते हैं, उन कुंडों में शाश्वत रूप से जल भरा हुआ रहता है और उस कुंड का जो जल है वो लोग उसका पान भी करते हैं, जलपान करते हैं उसका, जिससे उनकी बहुत सारे रोग समाप्त हो जाते हैं। ऐसे लोगों ने कहा भी, हमको बतलाया भी है। तो हम यह मान सकते हैं कि लक्ष्मण जी ने जिस जल का पान किया था, जिसके कारण से उनके हृदय में जो दर्द था, जो क्षय रोग के नाम से हम जानते हैं उसको, वो क्षय रोग उस जल के पीने से समाप्त हो गया था। संतान प्राप्ति की भी एक बड़ी मान्यता यही वजह है कि हजारों की संख्या में महिलाएं यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं भगवान लक्ष्मेश्वर के खरौद में। प्राचीन काल से ही ऐसी मान्यता बनी हुई है कि हमारे पूर्व में एक सांसद थे जिनका नाम परशुराम भारद्वाज जी था। अब उनको यह कहते हैं कि ये यहीं के वरदानी पुत्र हैं, तो शंकर जी के द्वारा ही वे अवतरित हुए हैं, ऐसी मान्यता रही है। उतनी ही नहीं, और बहुत लोगों को हमने देखा भी है, परखा भी है, जाना भी है और उनसे बात भी करी कि बोले महाराज जी, संतान के लिए हम यहाँ आए थे आज से 5 साल पहले, तो जैसे ही भगवान से हमने मांगा तो उसके 2 साल उपरांत में हमको संतान की प्राप्ति हो गई थी। उस संतान को लेकर के उसके दर्शनार्थ हम भगवान शिव के पास पहुंचे थे और जो कुछ हमसे बन पड़ा भगवान को हमने अर्पण कर दिया और भगवान हमारे जो कामना है उसको पूर्ण कर दिए। यहाँ पर आज महाशिवरात्रि का पर्व है तो काफी दूर दूर से भक्त आए हैं, लंबी लाइन है। छत्तीसगढ़ के अलावा कहाँ से और दर्शन के लिए भक्त यहाँ पर आते हैं? क्योंकि ये बिल्कुल, वाकई में आप यहाँ पे बातचीत का दौर लगातार जारी रखिएगा राजकुमार, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त पंडित जी साझा कर रहे हैं। और क्योंकि वाकई में शिवालयों में हम देख रहे हैं कि भक्तों का तांता लगा हुआ है और हर जगह पे ओम नमः शिवाय की गूंज यहाँ पे सुनने के लिए मिल रही है। और आज हर कोई मंदिर इसलिए भी, शिवालयों में इसलिए भी पहुंच रहा है कि भगवान शिव को मनाया जा सके और अपनी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण किया जा सके। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए आपका हीरालाल
आपका भी बहुत शुक्रिया। तो ये तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर IBC 24 आपको इस वक्त दिखा रहा है, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। लोग यहाँ पे बेलपत्र, जल, दूध, दही लेके, पंचामृत लेके जा रहे हैं, भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।